नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइट डिस्चार्ज की। वैसे वाइट डिस्चार्ज होना एक आम बात है। ये समस्या तब बन जाती है जब ये बहुत ज़्यादा होने लगे। अगर आपके वाइट डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी भी अलग अलग हो तो फिर ये एक समस्या है। ऐसे में हकीम सुलेमान खान साहब से जाने एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपकी इस परेशानी को कम कर सकता है। इसबगोल की भूसी, जिसे सत इसबगोल भी कहते हैं और बहुत नामों से जानते हैं, ये हर मेडिकल स्टोर पर मिलती ही है। मैंने तो देखा गाँव में मिलती है। ये सफ़ेद सा एक बारीक बारीक पाउडर जो इसबगोल की भूसी कहते हैं या भूसी इसबगोल कहते हैं या सत इसबगोल कहते हैं, हर मेडिकल स्टोर पर मिलती है। ये ख़रीद लें और ये ख़रीद लें और 1 चम्मच भर के गरम दूध में डाल दें ये और मिक्स करें, नहीं तो गांठें पड़ जाएंगी। चम्मच हिलाते रहें तो ये मिक्स हो जाता है। और इसमें 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा मिला दें, 1 चुटकी में बस। बहुत तेज़ होता है ये, असली लें। ये नकली भी बहुत मिलता है और तेज़ भी बहुत होता है। 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा इसमें मिला दें दूध में। और शुगर नहीं हो तो मीठा वगैरह मिला लें इसमें अपने जायके का। और इसे रोज़ाना 1 बार खा लिया करें या 2 बार खा लिया करें, बस काफ़ी है। सुबह या रात में, सुबह निहार में, रात को सोते वक्त इसकी पूरे दिन में 1 या 2 खुराक ली जा सकती है। लेकिन ख्याल रहे गोंद चिलगोज़ा बहुत तेज़ होता है, 1 चुटकी से ज़्यादा ना डालें। इसबगोल की भूसी 1 चम्मच डालें और दूध में मिलाकर आप इसे पी लिया करें। आपको दोनों फ़ायदे होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। कुरुक्षेत्र से हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। मेरी प्यारी वीडियो हमारे आप दोनों का वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके मुझे जो वाकई में तारीफ काबिल, हम तो जानते थे, दूध भी जानने लगे। माशाल्लाह हर कोई चीज मिल जाता है, आपको हमें मिल जाता है सिर्फ आप। सर आपको बहुत बहुत मुबारक। मेरे रिलेशन में एक लड़की है, उनकी बेटी को प्रेगनेंसी नहीं, शादी के 1 साल बाद मिसकैरेज हो गया। 10 साल हो गए, कोई वो नहीं हुई प्रेगनेंसी। तो मैंने उनको 1 चिलगोज़ा को और 1 चम्मच गोल में दूध में कहा कि दोनों हस्बैंड। उन्होंने कहा मेरी लड़की को प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड को प्रॉब्लम है। ससुराल वाले बहुत कहते थे नहीं लड़की है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहने को आप ये लीजिए, देखो भगवान सब ठीक करेगा। माशाल्लाह प्रेगनेंसी है तो 10 साल बाद प्रेगनेंट हुई है। सारे ससुराल से भी खुश है, बार बार। मैंने कहा मोरिंगा गोंद शुरू करूं ताकि माँ भी और बेबी है ना स्वस्थ रहें। देखिएगा, हम तो अनपढ़ गवाह है, हमारे को भी लोग डॉक्टर कहने लग गए। हाथ जोड़ के कहते कि हमारे हकीम साहब की बदौलत है, वरना ये ना चीज उनके सामने तो कुछ भी नहीं। जो कुछ हूँ मैं आपको बता। मैं अपने सारे बहन भाई को एक बात कहना चाहूँगी, ये अपने मुंह से तो कभी नहीं कहेंगे कि मेरे यहाँ से दवाइयाँ मंगाई। मैं सबसे कहना चाहती हूँ जो बाजार में धक्के खाती नकली दवाइयाँ लो, आप सीधा इनके हेल्पलाइन पे फोन कीजिएगा और दवाइयाँ मंगाइए, अपना इलाज शुरू कीजिए। क्यों इतनी सब कहते हो? सबकी शिकायत मेरे से करती है इतनी महंगी दवाइयाँ हैं। मैंने कहा वैल्यूएशन देखिएगा, 1500 रुपये का जो बॉक्स होता है, मात्र 14-15 रुपये की डेली की दवाई है। और जो 2000 का बॉक्स है वो 13 महीने दवाई चलती है।
जी। वो 5 रुपए का दवाई पड़ती है। जैसे डेली की दवाई कैलकुलेशन लगाओ ना आप, तो फिर उनको समझाना पड़ता है हर किसी को, तुमसे नहीं ली जाती तो मैं दे देती हूँ, चलो एक बार इलाज तो करो। माशाल्लाह, मैंने तो कहा कि अक्सर गायनिक डॉक्टर तो आजकल कोई ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जो है लड़कियों को माँ बनने का फिक्र दे सके। ये सब आपकी कृपा से हो रहा है सर। तो दवाएं लेते हैं, बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर बन जाते हैं, ये सब आपकी बदौलत है। छोटी सी एक छोटा सा शेर आपकी दीवार, हम्म। दिल की हसरत जुबा पर आने लगी, तुम्हें देखा और दिल भी मुस्कुराने लगी। ये इश्क की इंतहा थी जो मेरी दीवानी, हर सूरत में उनकी सूरत नजर आती। उफ, सुधा जी बहुत बड़ा आपने काम किया कि एक बेऔलाद फैमिली को साहिब औलाद कर दिया। और मैं भी समझाता हूँ, अब तो मैं कम समझाता हूँ कि ये दवाइयाँ महंगी नहीं हैं। 5, 10, 15, 20 रुपए रोज़ की दवाइयाँ हैं, कच्ची दवाइयाँ हैं। और मैं कहता हूँ कहीं से भी लो, लेकिन असली लो। मैं कभी सिफारिश नहीं करता कि मेरी दवाइयाँ कोई ख़रीदे, और उसमें मैं बस यूँ परेशान रहता हूँ कि नकली ले ली तो बड़ा परेशानी होगी, पैसे ही बेकार हो जाएंगे। तो कोई भी आदमी 5-10 रुपये रोज़ की, 15 रुपये रोज़ की दवा ले सकता है। आजकल फ़कीर को भी आप 5-10 रुपये, 20 रुपये दे देते हैं, इससे कम दोगे तो वो नहीं लेता और बड़ी हकारत से देखता है। तो असली की हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन असली की कोई जिम्मेदारी ले तो उससे दवा ले लेनी चाहिए। और बहुत ही बड़ा आपने काम किया है, और आप ऐसे बड़े बड़े काम करती रहती है, मैं जानता हूँ। और आप बाकायदा पढ़ी लिखी खातून हैं, और हम आपकी बड़ा सम्मान करते हैं। नेक्स्ट कॉलर है दिल्ली से ऋतु जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। सर, एक बच्चा है 13 साल का, उसका कान बहता है 1 साल से। बच्चा को जो कान बहता है तो उसको माजून आर केयर कम से कम 5-6 महीने खिलाएं। 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ या चाय के साथ खिलाएं तो बच्चे का फ़ायदा होना मुमकिन है। लखनऊ से हैं तहसीन जी, स्वागत है मैम आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी हम ठीक है, आप कैसी हैं? हम ठीक हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम, सलामत रहें। खैरियत है? सब खैर है। तहसीन आप बताएं। जी तो सब हमें ये जानना था, जैसे चेचक होती है तो चेचक ना हो तो मतलब पहले से उसका क्या इलाज है, और जिसके चेचक हो जाती हैं तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि उनके मतलब चेचक जल्दी ठीक हो जाए। और चेचक के जो निशान चेहरे पे रह जाते हैं, जैसे जो गड्ढे गड्ढे से, तो उनको ठीक करने के लिए खाने के लिए या लगाने के लिए क्या ऐसा करना चाहिए वो निशान ठीक हो जाए? ठीक है। और दूसरा हमारा सवाल ये है मैम कि जैसे आप हकीम साहब बताते जैतून नमक साथ अलसी, तो अगर जैसे उसके साथ नहीं लिया तो पूरे दिन में ले सकते हैं कि उसी के साथ ही लेना चाहिए, अलसी या धनिया जैतून नमक साथ? ठीक तो है। ये 2 चीज जाननी है जी। काफ़ी अहम सवाल हैं दोनों। अच्छा देखिए, पेट में जाना मकसद है। अलसी और जो भी दवाइयाँ बताते हैं तो वो एक साथ लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अलग अलग भी लेंगे तो फ़ायदा होना चाहिए। और थोड़ा देर से हो सकता है, लेकिन फ़ायदा होना ही चाहिए। तो आप ले सकते हैं अलग अलग वक्त में, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखिए, चेचक है क्या? चेचक को समझ लें पहले। एक बच्चा पैदा होता है और उसके हड्डियों में एक जोश जो उबाल मारता है, और उस उबाल को रोकने के लिए मना है कि इसको रोकना नहीं चाहिए।
हाँ ये आसानी से शांत हो जाए इसकी कोशिश करते हैं। तो पहले तो चेचक निकलती थी, जिसे चेचक बड़ी माता कहते थे। अब वो चेचक निकलनी बंद हो गई। इस पर बहुत काम हुआ एलोपैथ का, और फिर दावा भी कर दिया कि बड़ी माता के निकलने पर अगर कोई तला भी देगा तो उसको, वो मेरे बचपन में जब मैं छोटा था तो वॉल राइटिंग दीवारों पर लिखा हुआ होता था कि चेचक बड़ी माता के प्रथम सूचना देने वाले को 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। 10,000 रुपये इस वक्त के 10 लाख रुपए होते हैं मेरे बचपन से अब तक। तो किसी किसी को निकलती है वो बड़ी माता, लेकिन क्योंकि बचपन में ही वैक्सीन लगा देते हैं माँ के और बच्चे के, तो वो बड़ी माता निकलनी बंद हो गई है। अब ये छोटी माता कहते हैं इसे, चेचक माता भी कह लो या कुछ भी कह लो, माँ कह लो, बहन कह लो, कुछ भी कह सकते हैं आप किसी बीमारी को। तो इसको रोकना तो नहीं चाहिए। वैक्सीनेशन आपका हो चुका है और इसका वैज्ञानिकों के अनुसार इसका निकल जाना बेहतर है। अच्छा, ये 3 दिन परेशान करती है ज़्यादा, और उस दौर में ना बच्चे कुछ खा सकते हैं, बहुत तेज़ बुखार होता है। तो उस बुखार की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पेशानी पर गीला कपड़ा रखते हैं कि बुखार दिमाग को न चढ़ जाए, बस इस चीज़ से बचाते हैं। और ये बारीक बारीक दाने तो निकलते हैं, उसके लिए खूब कला, एक बारीक बारीक दाने मिलते हैं जिसे हम खूब कला कहते हैं। अभी तक पूरी दुनिया में उसका वही इलाज है यूनानी में, और उसकी मान्यता है। खूब कला बारीक बारीक दाने होते हैं। तो जिस वक्त बच्चे के चेचक निकलती है, और ये जो है आपका मुनक्के का बीच में चाक करके उसका बीज निकाल देते हैं, और खूब कला भर के देसी घी में तलकर बच्चे को सिर्फ यही ग़िज़ा खिलाते हैं। और ऐसे वक्त में बुखार की दवाएं देना भी मना है, बुखार की दवाएं भी नहीं देते हैं, ताकि उस बुखार को रोका ना जा सके। उसे जिस्म के जोश है, क्योंकि ये एक, उसको जिस्म से बाहर निकलने दे, और ये निकल जाना ही इंसान की हिफाजत की जिम्मेदारी माना जाता है। और ये सबको निकलती है, और बच्चों को, मैं भी डर रहा हूँ, मेरी एक पोती है 5 साल की, और मुझे याद आता है कि मेरे बच्चों को निकली थी, तो कई बार निकल गई थी मेरे बच्चों को तो, और इलाज कर नहीं सकते, और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा नीम के पत्तों से, नीम के डालियों से उसको, बच्चे को ऐसे एंटीबायोटिक होती है, क्योंकि उससे झाड़ते रहते हैं, और ये 3 दिन में 5 दिन में अपने आप अच्छी हो जाती है। जी हकीम साहब, इनके जो निशान रह जाते हैं उन्हें सही करने के लिए, तो निशानात अगर रह जाते हैं तो गोंद मोरिंगा उनकी उम्र के हिसाब से दे सकते हैं। इससे उनके जो निशान या गड्ढे पड़ जाते हैं, वैसे तो जब बचपन में ही निकलती है और जवानी आने तक उसको भर जाना चाहिए, तो अगर फिर भी चाहें तो गोंद मोरिंगा इस्तेमाल करा सकते हैं।